साल 1998 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जो पिछले कई सालों से खाली पड़ी थी। गांव वालों का कहना था कि इस हवेली में भूतों का साया है। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज आती, कभी कोई दरवाजा अपने आप खुल जाता और कभी कभी सफेद साड़ी पहने एक औरत को देखा गया था। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे। शाम होते ही गांव के बड़े बुजुर्ग सबको घर के अंदर बुला लेते ताकि कोई गलती से हवेली के पास न चला जाए। लेकिन कुछ लोग इन कहानियों को झूठ मानते थे। उन्हीं में से एक था रवि। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रवि 21 साल का एक लड़का था जो शहर में कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वह जब भी गांव आता तो हवेली के बारे में बातें जरूर सुनता। उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। जब भी कोई डरावना किस्सा सुनाता वह हंसकर कहता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने रवि को चुनौती दी, अगर तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता तो एक रात हवेली में बिताकर दिखाओ। रवि को लगा कि यह तो बहुत आसान है। उसने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। गांव के लोग उसे समझाने लगे कि ऐसा मत करो, लेकिन रवि नहीं माना। अगर वहाँ सच में कुछ होगा तो मैं सबके सामने साबित कर दूंगा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रात के 12 बजे रवि अकेले टॉर्च और एक लाठी लेकर हवेली में दाखिल हुआ। अंदर अंधेरा था। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं। हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और सीलन भरी बदबू आ रही थी। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया। पहली मंजिल तक सब सामान्य लग रहा था। उसने मजाक में खुद से कहा, भूतों को शायद नींद आ गई है। लेकिन जैसे ही वह दूसरी मंजिल की ओर बढ़ा, अजीब चीजें होने लगी। अगर आप भी इस कहानी को और गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रवि ने सुना किसी के चप्पल घसीटने की आवाज, खट खट खट। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक हवेली का दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। रवि ने सोचा कि शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन हवेली के अंदर न खिड़कियां थी न कोई हवा चल रही थी। अब वह सच में डरने लगा। उसने हिम्मत करके दूसरी मंजिल की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने सीढ़ी पर पहला कदम रखा, उसे अपने पीछे किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। रवि के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। अब कोई भी हवेली के आसपास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस कहानी को सच मानने को तैयार नहीं थे। गांव के ही 3 दोस्त अजय, विक्रम और सुरेश को लगता था कि रवि के साथ जो हुआ वह सिर्फ उसका भ्रम था। वे मानते थे कि रात में अकेले जाने की वजह से रवि डर गया और बेहोश हो गया होगा। उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर खुद देखेंगे कि वहाँ सच में कुछ है या नहीं। अजय, विक्रम और सुरेश ने तय किया कि वे आधी रात के बाद हवेली में प्रवेश करेंगे ताकि किसी को उन पर शक न हो। वे तीनों अपने साथ टॉर्च और एक कैमरा लेकर निकले ताकि अगर कुछ अजीब होता है तो वे उसका सबूत इकट्ठा कर सकें। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो बाहर अजीब सन्नाटा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे पास के पेड़ हिल रहे थे। हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी, लेकिन तीनों ने खुद को हिम्मत दी और अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा धीरे धीरे अपने आप पीछे से बंद हो गया। अजय ने हंसते हुए कहा, कोई हवा का झोंका होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। वे तीनों अंदर बढ़े। हवेली में चारों तरफ धूल जमी हुई थी और जगह जगह मकड़ियों के जाले थे। सुरेश ने कैमरा ऑन किया और चारों तरफ रिकॉर्डिंग करने लगा। जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे, अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। अगर आप अब भी देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए और डरावनी कहानियां ला सकें। सुरेश चिल्लाया, देखो ये क्या था। अजय और विक्रम ने तुरंत कैमरे की स्क्रीन देखी, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं था। तभी कमरे के कोने से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आने लगी। अब तीनों को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस आत्मा को छेड़ना मत, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। आज भी जब कोई हवेली की तरफ देखता है तो उसे खिड़की से सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत दिखाई देती है। अगर आप इस कहानी का तीसरा भाग देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं। ओनो फायर।